जय भीम साथियों, जय भीम, नमस्कार। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार। और साथियों, ये मेरा वीडियो स्किप मत करना। अगर आप SC ST या OBC से भी हैं तो आप मेरा वीडियो स्किप मत करना। इसको ज़रूर सुन के जाना कि मैं आखिर क्या कहना चाहता हूँ, मैं आखिर आपको क्या बताना चाहता हूँ। खासकर मैंने ये SC और ST समाज पर लिखा है और मैंने इसको रागनी का रूप दिया है साथियों। असल में तो कि कर दिया सब कुछ नौछावर, कर दिया सब कुछ नौछावर बाबा साहेब ने जिनको, और भूल गए वो सब कुछ यारो लगे पूजने शिव को। कि साथियों, बाबा साहब ने जिनके लिए अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दे दिया, यानी अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी SC ST OBC समाज के लिए लगा दी, आज वही समाज बाबा साहब को नहीं पहचानता। बाबा साहब को वो भूल रहा है, वो पूज रहा है भोले और शिव को, यानी वो भोले और शिव का भक्त हो गया है। कि साथियों, पूजे दुर्गा और भवानी, यानी वो अब दुर्गा को पूज रहा है, दुर्गा के जागरण करवाता है 9 दुर्गों में। कि पूजे दुर्गा और भवानी मिलता नहीं था जिसको पानी। कि साथियों, जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, जब कहाँ गई थी ये दुर्गा भवानी, जिसको वो पूज रहा है उसको कहता है मेरी भावना है इसमें। अगर तेरी भावना है इसमें, तो जब मनुस्मृति का जमाना चल रहा था, जब हम लोगों को यानी गांव में नहीं बैठने दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, तब कहाँ गए थे ये दुर्गे भवानी, तब कहाँ गई थी तेरी आस्था। यानी तू बाबा साहब को भूलकर नमक हरामी हो गया है, नमक हरामी। तो बाबा साहब को भूलकर और दुर्गे की पूजा कर रहा है, भोले की कामर ला रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। क्या करा है इन लोगों ने तेरे लिए? कुछ भी तो नहीं करा ना। तेरे भविष्य के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी आने वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसमें आस्था रखनी बिल्कुल बेकार बात है साथियों। कि पूजे दुर्गा और भवानी मिलता नहीं था तुझको पानी, यानी पहले साथियों डैरों का पानी जीव जंतु तो पी सकते थे, पशु पक्षी पी सकते थे, मगर ये SC ST वाले और OBC में भी ये कुम्हार गडरे, धीमर, धुने, जुलाहे, मनिहार, ऐसी बहुत सारी जातियां जिनको साथियों पानी पीने का भी हक का अधिकार नहीं था। मगर इनके लिए बाबा साहब ने अपने जीवन को लगा दिया कि इन लोगों का कैसे ही उद्धार हो। इनके बारे में बाबा साहब दिन रात न सोते थे, बस यही सोचते थे कि कैसे इन लोगों की बीमारी काटी जाए, कैसे इन लोगों की गले से हांडी और चूतड़ों के पीछे जैसे झाड़ी खोली जाए। मगर ये देवी देवता कोई काम में नहीं आया जिसमें हम अपनी आस्था लगाए। तनिक ने सोचा अपने खातिर, बाबा साहब ने साथियों अपने खातिर कभी नहीं सोचा, तनिक भी नहीं सोचा। तनिक ने सोचा अपने खातिर दी आजादी इनको, किनको? SC ST OBC के लोगों को। कि तनिक ने सोचा अपने खातिर दी आजादी इनको, और भूल गए वो सब कुछ यार लगे पूजने शिव को। कि साथियों, अब सब कुछ भूल गए हैं, दौर गुजर चुका है ना। अब वो भूल गए हैं बाबा साहब को, वो बाबा साहब के नाम से चिढ़ने भी लगे हैं, वो बाबा साहब की प्रतिमाएं भी तोड़ने लगे हैं, वो बाबा साहब को अपमानित भी करने लगे हैं, वो संविधान मिटाने की बात करने लगे हैं, वो संविधान जलाने की बात करने लगे हैं, जिनको बाबा साहब ने हक अधिकार दिए। इतने नालायक हैं ये कि इज्जत नहीं थी जिनकी बिल्कुल, यानी जिनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी, जिन्हें पास में नहीं खड़े होने दिया जाता था, जिन्हें गांव में रहने ही नहीं दिया जाता था, जिन्हों के गले में हांडी पीछे झाड़ी हुआ करती थी, यानी उनको बाबा साहब ने आजादी दिलवाई। कोई काम में न आया था साथियों, उस समय कोई काम में नहीं आता था। न दुर्गे आती थी, न भवानी आती थी, न भोले आता था, न कृष्ण आता था, न कन्हैया आता था, कोई काम में नहीं आता था। उस समय केवल बाबा साहब ही हमारे लोगों के हितैषी थे, हमारे मसीहा थे, उन्होंने ही हमको आज़ादी दी, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। मगर साथियों, आज हमारे समाज के लोग 4 व्हीलर गाड़ी में बैठते हैं, ये बाबा साहब की देन है। RO का पानी पी रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है, सब कुछ तो बाबा साहब की देन है। तो साथियों, हम इन लोगों को क्यों मानते हैं? क्या रखा है इन पत्थर की मूर्तियों में, क्या रखा है इन मठों में? कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए तो केवल बाबा साहब भगवान है, उनके सिवा मान्यवर श्री काशीराम जी, उन्होंने हमको हक अधिकार दिलाए। और आज वर्तमान में मैं जो कहता हूं बहन जी, यानी साथियों बहन जी ने भी तो बहुत काम किए उत्तर प्रदेश में। जब बाबा, ये इतने नमक हरामी लोग हैं, जब बाबा साहब ने इनको आजादी दिलवा दी तो बाबा साहब को नहीं जानते तो बहन जी को क्या पहचानेंगे? ये कोड़ दिमाग है साथियों।
जो बहन जी को और बाबा साहब को, मान्यवर काशीराम जी को, महात्मा ज्योतिबा फुले को, यानी अपने महापुरुषों को ये जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। और जो जिन्होंने इन पर जुल्म किया, जिन्होंने इन्हें सताया, उनको अपने देवी देवता मानते हैं, उनके आगे सजदा करते हैं, सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, कितना रुपया बर्बाद करते हैं फिजूल में। ये देन तो बाबा साहब की है, मान्यवर काशीराम जी की है, बहन जी की है। साथियों मैं बता दूं ईमानदारी से, ये इन जातियों के जो लोग हैं ना, इनको काम करवा के पैसे नहीं देते थे लोग। और बाबा साहब यानी बहन जी की जब सरकार आई और मान्यवर काशीराम जी ने इन लोगों के लिए ऐसा कानून बनाया ताकि इनके गांवों में घर बैठे अधिकारी आने लगे और इनकी सुनवाइयां होनी शुरू हो गई। और जब इनकी सुनवाइयां यानी इनकी पीड़ा दूर हो गई तो ये भूल गए उन लोगों को। इतने नालायक लोग हैं ये, ईमानदारी से इतनी नालायकी सही नहीं साथियों। मेरा बात हमेशा कड़वी तो लगती है कुछ लोगों को, मगर मैं जो कहता हूँ ना ईमानदारी से वही कहता हूँ, जो काम की होती है मैं वही कहता हूँ। फालतू की बातों में मैं अपना समय नहीं गुजारना चाहता साथियों। इसीलिए तो मैं कहता हूँ साथियों, बिना एकता के, बिना संघर्ष के, बिना अपनों के कहीं कुछ नहीं होता। हमें तब तक हम लोग अपनों को अपना ना समझेंगे तब तक हमारी जीत नहीं होने वाली है। हमें यानी ये जो पत्थरों की पूजा हम करते हैं ये बिल्कुल गलत है। एक कबीरदास जी ने तो कह दिया था कि पत्थर पूजत हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, या सब तो चाकी भली जा का पिसा खाए संसार। कि साथियों पत्थरों को पूजने से बेहतर है उसको चाकी में काम ले लेना, उसको घर में लगा लेना, यानी उसको कुछ भी कर लेना मगर उसको पूजना मत। क्योंकि पत्थर के पूजने से कुछ नहीं होता। इंसान के विचार भाव अच्छे होने चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। कभी पत्थर पूजने की जरूरत नहीं है। यानी जिंदे इंसान की कदर करते चले जाएं हम लोग, पत्थरों के पूजने से कुछ नहीं होने वाला। तो साथियों मैं अब जाते बातें ना कहकर आज मैं अपना छोटा वीडियो यही बना रहा हूँ कि साथियों समय की थोड़ा कमी है, इसीलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं कर सकता और आगे की बातें नहीं कह सकता। तो साथियों आपको मेरी जो मैंने आपको कविता या रागनी जो भी मैंने आपको पेश की है अगर अच्छी लगी है तो साथियों, तनक भी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि साथियों आप कहाँ से हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना साथियों। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और बेल को प्रेस कर दो, अभी कर दो, बिल्कुल अभी कर दो, ताकि आने वाली इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहूँ। देश हित में, जनहित में साथियों, देश हित में और जनहित में इसलिए कहता हूँ कि ये हर एक इंसान के काम में आने वाली चीज़ है और देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा जो समाज है ये भ्रम में डूबा हुआ है। पता नहीं किस किस में आस्था बनाता है। आस्था किसी में नहीं बनानी चाहिए, आस्था केवल अपने आप में बनानी चाहिए। ये एक जीवित इंसान को सम्मान देना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। इन ईंट पत्थरों के पूजने से कल्याण होने वाला नहीं है साथियों। तो साथियों चलता हूँ, जय भीम, जय हिंद। और साथियों अगर कोई गलती मुझसे हो गई है तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ।